हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में मैक्रो इकोनॉमिक्स यूनिट 3 डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का पार्ट 9 पढ़ेंगे। और बेसिकली इस वीडियो में हम टॉपिक कवर करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम आउटपुट एंड इनकम, यानी कैसे इक्विलिब्रियम आउटपुट एंड इनकम को डिराइव किया जाता है। तो इक्विलिब्रियम इनकम एंड आउटपुट डिराइव करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए दो अप्रोचेस होती है। फर्स्ट अप्रोच क्या है? ADAS अप्रोच, एंड सेकेंड अप्रोच इज S&I अप्रोच। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ADAS अप्रोच की, कि कैसे ADAS अप्रोच के थ्रू जो है वो इक्विलिब्रियम इनकम एंड आउटपुट को डिटरमाइन किया जाता है। तो सबसे पहले अगर मैं AS की बात करूँ तो AS क्या होता है? AS का मतलब आपको बताया था मैंने। AS का मतलब क्या है? एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई का मतलब प्लान्ड प्रोडक्शन। एग्रीगेट सप्लाई का मतलब एक प्लान प्रोडक्शन, यानी प्रोड्यूसर कुछ प्रोडक्शन प्लान करता है कि जो उसको उस साल के अंदर करने हैं। ठीक है, तो एग्रीगेट सप्लाई का मतलब प्लान प्रोडक्शन जो प्रोड्यूसर उस अकाउंटिंग ईयर में करने वाला है। और AD क्या हो गया? AD का मतलब प्लान्ड एक्सपेंडिचर जो कंज्यूमर उस अकाउंटिंग ईयर में करने वाला है। ठीक है, तो एग्रीगेट सप्लाई मीन्स प्लान्ड प्रोडक्शन ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, और एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या है? प्लान एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। क्लियर है? तो उसने क्या बोला कि इक्विलिब्रियम इनकम एंड आउटपुट कहाँ डिटरमाइन होगा? जब ADAS के इक्वल होंगे। तो अगर मैं कर्व बनाऊँ तो ये डायग्राम कैसे बनेगा? ये डायग्राम बनेगा ऐसे। यहाँ पर हम रखते हैं बेटा इनकम, और यहाँ पर हम रखेंगे AS एंड AD। आपको पता है कि जो AS कर्व होता है वो हमेशा ओरिजिन से पास होता है, और कहाँ पर बनता है? 45 डिग्री लाइन पर बनता है। दिस इज़ AS कर्व। ठीक है, और AS जो है वो Y के इक्वल भी होता है, क्योंकि हम ये लेके चल रहे हैं कि एग्रीगेट सप्लाई में जब भी चेंज होगा, यानी जब भी एक्सेस कैपेसिटी होगी एग्रीगेट सप्लाई में चेंज होगा, तो वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट होता है एग्रीगेट डिमांड के साथ। इसलिए AS और Y जो है वो इक्वल होंगे, यानी एग्रीगेट सप्लाई का यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं होगा प्राइस के साथ। और फिर हम AD कर्व बनाएंगे, तो आपको पता है कि AD कर्व का मतलब एग्रीगेट डिमांड। इसमें एग्रीगेट डिमांड में ऑटोनोमस कंजप्शन इन्वॉल्व होता है, इस वजह से ये AD कर्व स्टार्ट होता है कुछ मिनिमम लेवल से। इसलिए जीरो से स्टार्ट ना, कहाँ से स्टार्ट होगा? मिनिमम लेवल से। ये हो गया आपका AD। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट, यानी ये वाला पॉइंट जहाँ पर AS और AD क्या है? आपस में इक्वल है। इस पॉइंट से जो है, जिस पॉइंट पर AS और AD यहाँ पर इस पॉइंट पर कट कर रहे हैं, यहाँ से हमें मिलता है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, और इस पॉइंट को हम बोलते हैं Y स्टार। समझ में आया? तो यानी जब भी हम ADAS अप्रोच की बात करें तो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम कहाँ पर है? जहाँ पर AS AD के इक्वल है। तो वो ये वाला पॉइंट है जहाँ पर AS AD के इक्वल आ रहा है, और यहाँ से हमने निकाल दिया इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम Y स्टार। ठीक, देखो बच्चे, अगर AS AD के इक्वल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर AS AD के इक्वल नहीं है या AD AS के इक्वल नहीं है तो क्या होगा? तो सपोज़ मैं मान लो, अगर मैंने बोला कि अगर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा है, AD AS से ज़्यादा है। बेटा देखो, डिमांड सप्लाई से ज़्यादा है, यानी इकोनॉमी में उस गुड्स की डिमांड बहुत ज़्यादा हो रही है लेकिन सप्लाई क्या है? कम है। ऐसे में प्रोड्यूसर को क्या करना पड़ेगा? प्रोड्यूसर को प्रोडक्शन क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा, यानी प्रोड्यूसर्स को गुड का प्रोडक्शन करना पड़ेगा, ताकि वो कंज्यूमर्स की जो डिमांड बढ़ रही है उनको पूरा कर सके। तो ऐसे में प्रोड्यूसर क्या करेगा? प्रोडक्शन बढ़ा देगा। ठीक है, और जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो एग्रीगेट सप्लाई क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, और यही एग्रीगेट सप्लाई जो पहले कम हुआ करता था, यही एग्रीगेट सप्लाई क्या होगा? बढ़ेगा, और तब तक बढ़ेगा जब तक AD जो है वो AS के इक्वल ना आ जाए। ठीक है, अभी इसको मैं एक डायग्राम के थ्रू भी समझा दूंगी। दूसरा उन्होंने बोला कि अगर AS AD से ज़्यादा है, यानी एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड से ज़्यादा है, इट मीन्स क्या है कि इकोनॉमी में डिमांड कंज्यूमर क्या कर रहे हैं? कम, लेकिन सप्लाई ऑलरेडी ज़्यादा है। तो क्या ऐसे में प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करेगा? नहीं, क्योंकि सप्लाई ऑलरेडी ज़्यादा है, प्रोडक्शन ऑलरेडी ज़्यादा है। तो ऐसे में प्रोड्यूसर अपना प्रोडक्शन क्या करेगा? कम कर देगा। यानी प्रोड्यूसर क्या करेगा? जो उसके पास पहले से ही स्टॉक है उसी स्टॉक को क्या करेगा? वो बेचेगा। तो इस केस में वो प्रोडक्शन करेगा ही नहीं, क्योंकि इसको ऑलरेडी कंज्यूमर प्रोडक्ट की डिमांड नहीं कर रहे हैं। तो प्रोडक्शन क्या होगा? कम। और प्रोडक्शन जब कम होगा तो एग्रीगेट सप्लाई क्या होगी? कम। जबकि यहाँ पर एग्रीगेट सप्लाई क्या हो रही थी? बढ़ रही थी। यानी अब इस केस में क्या होगा कि एग्रीगेट सप्लाई क्या होगी? कम। और एग्रीगेट सप्लाई तब तक कम होगी जब तक AD AS के इक्वल ना आ जाए। यानी इकोनॉमी में चाहे
एएस से ज़्यादा हो या एएस एडी से ज़्यादा हो, दोनों ही केस में इकॉनमी जो है वो ऑटोमेटिकली घूम फिर के एडजस्ट करके कहाँ पहुँच जाती है, जहाँ पर एएस एडी के इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, एक डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पे सपोज़ बच्चे, यहाँ पर हमने एक्स एक्सिस इनकम ले लिया और हमने यहाँ पर वाई एक्सिस यहाँ पे हमने ले लिया एडी एंड एएस। ठीक है, आपको पता है कि एएस कर्व कैसे बनता है, 45 डिग्री लाइन पे बनता है और ओरिजिन से पास होता है, और एडी कर्व क्या होता है, मिनिमम लेवल से स्टार्ट होता है। इस पॉइंट को हमने बोला था इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। बट हम बात कर रहे थे कि अगर इकोनॉमी में एडी एएस के इक्वल ना हो तब क्या होगा। ठीक है, तो ये वाला केस आपको दिख रहा है, यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर एडी एएस से ज़्यादा है। तो जब देखो बेटा एडी ए से ज़्यादा, डिमांड ज़्यादा हो रही है सप्लाई से, तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, प्रोडक्शन बढ़ाएगा ताकि वो उस डिमांड को पूरा कर सके। ऐसे में क्या होगा, ऐसे में क्या होगा कि एग्रीगेट सप्लाई क्या होगी, जब प्रोड्यूसर जो है वो डिमांड ज़्यादा है तो प्रोड्यूसर प्रोडक्शन को बढ़ाएगा ताकि वो बड़ी डिमांड को पूरा कर सके। तो ऐसे में एग्रीगेट सप्लाई क्या होगा, बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा, और तब तक बढ़ेगा जब तक वो दोनों इक्विलिब्रियम लेवल पर ना पहुंच जाए। और सेम सेकंड केस, जब एएस एडी से ज़्यादा है, यानी इकोनॉमी में एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड से ज़्यादा है, यानी ऑलरेडी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, तो क्या प्रोड्यूसर को प्रोडक्शन बढ़ाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इकोनॉमी में अनसोल्ड स्टॉक ज़्यादा होगा क्योंकि डिमांड पहले ही नहीं है। ऐसे में प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्शन को कम करेगी और ये एग्रीगेट सप्लाई को कम करेगी, कम करते करते नीचे नीचे आएगी, नीचे नीचे आते 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 कहाँ पहुँच जाएगी, इक्विलिब्रियम लेवल पर पहुँच जाएगी, जहाँ पर दोनों इक्वल हो जाएंगे। यानी दोनों ही केस में जब एडी एएस से ज़्यादा था या एएस एडी से ज़्यादा था, इकोनॉमी कहाँ आ रही है, घूम फिर के इक्विलिब्रियम लेवल पर आ रही है, जहाँ से डिटरमाइन हो रही है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। तो इसीलिए एडी एएस जहाँ पर इक्वल होंगे वहाँ से डिटरमाइन होगा इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। अब हम दूसरी अप्रोच की बात करेंगे। सेकंड अप्रोच है जिसका नाम है S&I अप्रोच, यानी सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच की बात करें तो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम कहाँ डिटरमाइन होगा, जहाँ पर S इक्वल होगा I के, यानी जहाँ पर सेविंग इक्वल होगी किसके, इन्वेस्टमेंट के। और वो भी कैसी सेविंग, प्लान्ड सेविंग इक्वल होगी प्लान्ड इन्वेस्टमेंट के, यानी एक्सांटे सेविंग इक्वल होगी एक्सांटे इन्वेस्टमेंट के। क्योंकि एडी और एस का मतलब क्या होता है, प्लान्ड होता है, एक्चुअल नहीं होता, प्लान्ड होता है, डिज़ायर्ड होता है। तो सबसे पहले अगर हम सेविंग की बात करें तो आपको पता है सेविंग क्या होता है। सेविंग का मतलब इनकम अगर हमारे पास आती है तो इनकम का हम कुछ पार्ट क्या करते हैं, सेव करते हैं। और बेटा ये सेविंग जो है वो किस पे डिपेंड करती है, हमारी इनकम पे डिपेंड करती है। यानी सेविंग किसका फंक्शन होती है, इनकम का। ठीक है, सेविंग किसका फंक्शन होती है, इनकम का। अगर इससे इनकम ज़्यादा होगी तो हम इनकम का ज़्यादा पार्ट सेव कर पाएंगे, अगर हमारी इनकम कम है तो इनकम का हम कम पार्ट सेव कर पाएंगे। ठीक है, तो यानी इन शॉर्ट मैं बोल सकती हूँ कि यहाँ पर सेविंग और इनकम का कैसा रिलेशन हुआ, यहाँ पर सेविंग और इनकम में कैसा रिलेशन हुआ बेटा, यहाँ पे दोनों में यहाँ पर हुआ पॉजिटिव रिलेशन। समझ में आया, यहाँ पर दोनों में कैसा रिलेशन हुआ बच्चे, पॉजिटिव रिलेशन। दूसरा हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट की। तो आपको पता ही है इन्वेस्टमेंट क्या होती है, एक तरीके से एक्सपेंडिचर्स है जो हम अलग अलग गुड्स एंड सर्विसेज पे करते हैं। इन्वेस्टमेंट में चाहे वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो चाहे वो गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट हो। तो बच्चा हम इस अप्रोच के अंदर हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि जो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टमेंट जो है वो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट का मतलब ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो इनकम पे डिपेंड नहीं करेगी। समझ में आया, यानी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट को एज्यूम किया गया है, कैसी इन्वेस्टमेंट है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है। यानी इन्वेस्टमेंट जो भी करा जाएगा वो इनकम पे डिपेंड नहीं करेगा, यानी हर बार जो है वो सेम लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो की जाएगी। तो अगर मैं इसको डायग्राम के थ्रू बताऊँ तो कैसे बताया जाएगा, देखिए अगर मैं यहाँ पर रखती हूँ बेटा इनकम और मैंने यहाँ पर रखा सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। सेविंग कैसी होती है, सेविंग का इनकम के साथ कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है। तो आपको पता ही है कि स्टार्टिंग में जब मिनिमम लेवल यानी ऑटोनोमस कंजप्शन होता है, यानी मिनिमम कंजप्शन होता है, तो उस टाइम पर हम डिस सेविंग होती है, क्योंकि हम इनकम का तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम अपने पास सेविंग का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर सेविंग कर क्या होता है बेटा, नेगेटिव होता है। ठीक है, फिर आपको बताया था कि जैसे जैसे फिर धीरे धीरे इनकम बढ़ते वैसे वैसे सेविंग का लेवल भी बढ़ता है। तो ये हो गया आपका सेविंग कर्व। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेविंग कर्व जो किसका फंक्शन होती है, इनकम का। दूसरा हो गया इन्वेस्टमेंट। अब मैंने आपको पहले ही बोला कि हमने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को क्या माना है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का मतलब जो इनकम पे डिपेंड नहीं करेगी, यानी ये इन्वेस्टमेंट हर लेवल पे क्या होगी, हर लेवल ऑफ इनकम पे क्या होगी, सेम। तो यहाँ पर मैंने ड्रॉ कर दिया ऑटोनोमस
इन्वेस्टमेंट। समझ में आया? तो यहाँ पर अब इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम कहाँ होगा? इस पॉइंट पर होगा। दिख रहा है आपको यहाँ पे? क्योंकि इस पॉइंट पर s किसके इक्वल हो गया? i के। दिख रहा है? इस पॉइंट पर ये s जो है वो i के इक्वल हो गया। यहाँ से जहाँ पर दोनों कट करेंगे वहाँ से डिटरमाइंड होगा इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। क्या डिटरमाइन होगा वहाँ से? इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। समझ में आया? यानी जहाँ पर s और i इक्वल होंगे वहाँ से हमें मिल जाएगा इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। यानी इन शॉर्ट वहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कब आएगी? जहाँ पर s i के इक्वल नहीं होगा। यानी आपको पता है यहाँ पर i s से क्या है? ज़्यादा है, और यहाँ पर s i से ज़्यादा है। तो अब हम पढ़ेंगे कि जब i s से ज़्यादा होगा या s i से ज़्यादा होगा तो क्या सिनेरियो होगा। तो जब s आई के इक्वल नहीं है, यानी सबसे पहला केस जब एस जो है वो आई से ज़्यादा है, यानी सेविंग इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा है। देखो बेटा, लोग सेव ज़्यादा कर रहे हैं, लोग इन्वेस्ट कम कर रहे हैं, यानी लोग खर्च कम कर रहे हैं, लोग सेव ज़्यादा कर रहे हैं। तो आपको पता है जब इनकम का ज़्यादा पार्ट सेव होगा तो यानी एक तरीके से जो एक्सपेंडिचर्स है वो क्या हो रहे हैं? कम हो रहे हैं। सेविंग ज़्यादा है ना, लोग सेव ज़्यादा कर रहे हैं, यानी लोग खर्चे क्या कर रहे हैं? कम कर रहे हैं। तो जब खर्चा कम होगा तो क्या होगा? जब खर्चा ही कम होगा तो यानी लोग डिमांड कम कर रहे हैं। तो ऐसे में प्रोड्यूसर क्या कर पाएगा? क्या प्रोड्यूसर प्रोडक्शन कर पाएगा? लोग पहले ही डिमांड नहीं कर रहे हैं, तो प्रोड्यूसर का जो प्रोडक्शन होगा वो भी क्या होगा? यहाँ पे कम होगा। और जब प्रोडक्शन कम होगा तो इनकम कम होगी, और जब इनकम कम होगी तो सेविंग भी क्या होगी? कम होगी। तो यहाँ पर जब सेविंग ज़्यादा थी, अब यही सेविंग क्या हो गई? यहाँ पर कम होने लग गई। और सेविंग तब तक कम होगी जब तक सेविंग इन्वेस्टमेंट के इक्वल ना हो जाए। ठीक है। और सेकंड केस मैंने क्या बोला? जब इन्वेस्टमेंट सेविंग से ज़्यादा होगा। देखो, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, लोग इन्वेस्ट ज़्यादा करें, यानी लोग खर्चे जो हैं वो क्या कर रहे हैं? ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होने का मतलब, ज़्यादा खर्चे होने का मतलब क्या है? कि डिमांड क्या हो रही है? ज़्यादा हो रही है। तो उस डिमांड को पूरा करने के लिए प्रोड्यूसर क्या करेगा? प्रोडक्शन बढ़ाएगा। और जब प्रोडक्शन बढ़ेगी तो इकोनॉमी में ज़्यादा से ज़्यादा इनकम आएगी, और ज़्यादा से ज़्यादा इनकम आएगी तो सेविंग भी क्या होगी? ज़्यादा। तो यहीं भी बेटा जो यहाँ पर सेविंग कम थी, अब वो सेविंग क्या होगी? बढ़ेगी। और ये सेविंग तब तक बढ़ेगी जब तक सेविंग इन्वेस्टमेंट के इक्वल ना हो जाए। ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि 6 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, और जनरली दोनों अप्रोचेज आपको लिखनी होती है, AD AS भी और S और I भी। तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर होगा, क्योंकि मैंने इसमें दोनों अप्रोचेस को विद डायग्राम एक्सप्लेन किया है। फिर भी अगर आपको डाउट है तो यू मे फील फ्री टू आस्क। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।